chromosome. Interphase nucleus has a loose network of nucleoproteins जिनको हमने chromatin network बोला था. But in a different stages of cell division, जब भी कोई cell division करती है, cells show condensed structures of these chromatin networks, so called chromosomes. उन chromatin network के condensed form को chromosomes कहते हैं. आगे चले उससे पहले एक चीज क्लियर कर लें. सेल डिवीजन, जिसको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे आप डिटेल. सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स. पैरेंटल सेल से नई सेल बनने के फॉर्मेशन प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में आप सिस्टमेटिक चेंजेस देख सकते हैं. यू कैन सी द सिस्टमेटिक चेंजेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. The systematic changes and all events that occurs during the cell division, these systematic changes called cell cycle. उन सभी systematic changes जो cell division में होते हैं उन्हें cell cycle बोला जाता है. Cell cycle को आप दो steps में divide कर सकते हैं. The resting stage in between two cell division, that is called interphase. That is called interphase. Interphase. And the proper dividation portion, that is called M-phase. This is called M-phase. इस M-phase में क्या हो रहा है? इस M-phase के अंदर हो रहा है न्यूक्लियस डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्मा डिवाइड होगा. सेल डिवीजन में two portions. M-phase can be divided in two different portions. The division of nucleus, then after division of cytoplasma. Division of nucleus में हो रहा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस. मैं बात कर रहा हूं यहां पर एम फेज की. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. यहां न्यूक्लियस वाला पोर्शन डिवाइड हो रहा है. मैं यहां पर एन लिख देता हूं. ये सारी चीजें आप 10th क्लास में पढ़ोगे. मेरे कहने का मतलब है, बट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट स्टेज मींस एम फेजेस. इन सभी डिविजन्स की बात करें. But in different stages of cell division, cell shows condensed structures of these nucleoproteins. Chromatin network के condensed form को chromosomes कहते हैं. तो हम बात कर रहे हैं M phase में. M phase में भी prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are the different stages of cell division. So we can say the different forms and their clarity in their chromosomes. Prophase में अलग टाइप के chromosomes नजर आते हैं. Metaphase में सबसे condensed क्रोमोसोम नजर आते हैं. तो प्रोफेज में ऐसा क्रोमेटिन, बेसिकली जो आपका स्टेज की बात करें, इंटरफेज में क्रोमोसोम्स है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क. इंटरफेजिक क्रोमोसोम्स शोइंग लाइक है क्लस्टर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क. बट यदि मैं बात करूं यहां पर सेल डिवीजन की, तो प्रोफेज की स्टेज में, दैट इज द प्रोफेज शोइंग हियर वेरी लिटरली क्वाइट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम, दैट शोइंग सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, टीलोमियर, सैटेलाइट. बट वेरी कंडेंस्ड फॉर्म्ड वी कैन से इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज. मेटाफेज के अंदर सबसे क्लियर टाइप के क्रोमोसोम्स नजर आते हैं. वी कैन सी सच लाइक द डायग्राम्स, such like structures during the metaphasic condition. So, different stages of cell division shows the condensed structures of these nucleoproteins, right? Generally, chromosomes are made up of different components. First, double strand DNA, deoxyribose nucleic acids, which already have discussed. This is the negative molecules, macromolecules है. RNA, histones and non-histone proteins जो होते हैं पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो हिस्टोन नॉन हिस्टोन पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए न्यूट्रल होते हैं. इस तरह से इनकी सबकी क्या बन जाती है, एक पैकेजिंग बन जाती है. एंटायरली 1 2 3 4 दे आर मेकिंग अ क्लस्टर, दैट इज मेकिंग कंडेंस्ड क्लस्टर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. आपको ध्यान है हमारी बॉडी में हर क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमारे क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम की लेंथ होती है 2.0 मीटर अप्रॉक्सिमेटली. यदि देखा जाए
तो एक क्रोमोसोम की लेंथ होती है 2.0 मीटर और हमारे 46 क्रोमोसोम से आप सोच सकते हैं कि बहुत लिटरली माइक्रो साइज 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम साइज न्यूक्लियस में इतना बड़ा लेंदी डीएनए, इतना बड़ा लेंदी क्रोमोसोम क्या एडजस्ट हो सकता है? तो वो एडजस्ट होने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? कंपोजिशन, दैट कंपोजिशन कॉल्ड डीएनए पैकेजिंग। क्रोमोसोम रोल्डिंग होता है जिसलिए क्रोमेटिन नेटवर्क कह रहे हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि ये 1 2 3 4 ये चारों मिलके क्लस्टर बना रहे हैं, दैट मेकिंग अगेन कॉइलिंग इन अ फॉर्म, दैट मेकिंग व्हाट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोमा। लाइक दिस अ वेरी लेंथी, एक क्रोमोसोम 2 मीटर लंबा होता है, यानी एक क्रोमोसोम में भी डीएनए की बात करें तो डीएनए 2 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर लंबा होता है। और 2 मीटर लेंथी डीएनए को यदि सेल में न्यूक्लियस में एडजस्ट करना है तो देयर इज अ नीड टू मेक ए पैकेजिंग, दैट पैकेजिंग फॉर्म न्यूक्लियोसोम। कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज द प्रोफेजिक क्रोमोसोम, दिस इज द मेटाफेजिक क्रोमोसोम और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंटरफेजिक क्रोमोसोम जो होते हैं इंटरफेज में नजर आते हैं, वो इस तरह से नजर आ रहे हैं। इंटरफेजिक, interphase is a in between stage, resting stage in between the cell division। सेल डिवीजन के दौरान एक बार सेल डिवाइड हो चुकी है, नेक्स्ट वाली सेल डिवाइड होगी तो एक सेल डिवीजन करने के बाद उसकी रिपेयरिंग होती है, दैट्स रिपेयरिंग स्टेज कॉल्ड इंटरफेज। वहां पर क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क में जब सेल डिवीजन होता है तो धीरे धीरे इनका कंडेंसन स्टार्ट होता है। कंडेंसन इनिशियली दैट कॉल लुक लाइक दिस, देन कंडेंस्ड फॉर्म लुक लाइक दिस, राइट। इन अ प्रोफेजिक क्रोमोसोम वी कैन सी 2 आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम कॉल क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स देख सकते हैं, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का एंड पोर्शन, द टर्मिनल एंड ऑफ दिस आर्म कॉल्ड टीलोमियर। बोथ ऑफ आर्म्स आर जॉइंटेड बाय अ जंक्शन दैट कॉल्ड सेंट्रोमियर। वी कैन सी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रिक्शन दैट नॉन एज सैटेलाइट। इन फ्यूचर जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोलस बनाएगा। द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। बट ये सैटेलाइट जो होता है वो सभी क्रोमोसोम्स में नहीं होता। हमारी बॉडी में 4 ऐसे क्रोमोसोम्स है आउट ऑफ 46, उनके अंदर ये सैटेलाइट होता है। इसलिए इस तरह के क्रोमोसोम्स को जिसमें सैटेलाइट होती है, ध्यान रखना, इस तरह के क्रोमोसोम्स हु हैव अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स दैट इज नॉन एज सैट क्रोमोसोम, SAT क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स में से कितने क्रोमोसोम्स सैट क्रोमोसोम्स होते हैं? ओनली 4 सैट क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे आर सैटेलाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट बात करें अपन द मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स आर वेरी कंडेंस इन द फॉर्म। ध्यान रखना, यहां क्रोमेटिड में 2 फिलामेंट्स होते हैं, डीएनए दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। एक्चुअली दिस इज 1 आर्म, दिस इज सेकेंड आर्म, बट यहां पर आप देख सकते हैं आर्म्स कैन बी you can see here the arms is divided in 2 different forms, but literally the arms यहां पे भी अभी भी सिंगल है, यहां पे भी सिंगल है, तो डबल आर्म्स हो गए यहां पे, ठीक है। This is the 1 arm of chromosome, this is the second arm of chromosome, literally they are fused on the center position, that called centromere. You can see here the centromere is a made up of 2 disc-like structures. These 2 disc-like structures called kinetochore. Centromere एक junction point है. This is the first constriction point. This constriction point is available to provide a facility to join between the 2 chromatids of the same chromosome। 2 chromatids यानी कि एक क्रोमोसोम के जो 2 आर्म्स होती हैं उनको जोड़ने में कौन हेल्प करता है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर एक्चुअली बना होता है 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से, दैट कॉल काइनेटोकोर, राइट। दिस इज क्रोमोमियर। यू कैन सी ऑन द, अब आप देखिए क्रोमोसोम में क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है, इसमें डीएनए फिलामेंट्स देख सकते हो। इन डीएनए फिलामेंट्स में स्पेशली कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, हाईली कंडेंस्ड portions। ये एक हाईली कंडेंस्ड पोर्शन दैट कॉल क्रोमोमियर्स। दीज आर द साइट ऑफ जीन्स। ये साइट है जीन्स की। बेसिकली जीन्स क्या है?
the DNA fragments which are responsible to carry the genetical characters generation to the generations. आगे हम 10 चैप्टर में पढ़ेंगे तो और बारे में इसके डिटेल करेंगे. तो क्रोमोमियर्स आर हाईली कंडेंस्ड इन अ फॉर्म ऑफ जीन्स, राइट. यहां पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट बॉडी यहां पे भी है, तो ये लिटरली और ज्यादा क्लियर होने वाले क्रोमोसोम्स है. यदि हमारी सेल में हम सबसे ज्यादा क्लियर स्टडी करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो वी हैव टू सेलेक्ट विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, मेटाफेज, राइट. पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम as showing in a diagrams, we can say that there are different 5 parts of chromosomes. Chromatids, that is known as arm of chromosomes. There are 2 arms, first and second. Chromosomes. This is called chromatid. Each chromatid have a filament that called chromonema. So one chromonema here, one chromonema here. दोनों chromonema यहाँ divide हो चुके हैं. Each chromonema is made up of 2 chromatids. One chromonema, but they are having 2 filaments like structures, both of are separating here. So 2 chromonema are present. Telomere. This is the terminal end of chromatid that is called telomere. Centromere. This is the force contractions where both arms, both chromatids are jointed. Primary contraction भी बोलते हैं. Satellite. This is called secondary contraction. This is called secondary contraction where आगे का जो पोर्शन होता है जेनेटिकल नहीं होता. They are not involving to carry any genetical characters, but they are responsible for the reformation of the nucleolus after cell division. Cell division के बाद हर सेल के अंदर न्यूक्लियस में एक नया न्यूक्लियोलस बनना जरूरी है. That is the responsibility goes to the satellite, right. Next, this is the secondary contraction portion. Chromomeres, हाईली कंडेंस्ड यूक्रोमेटिन. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. क्रोमेटिन नेटवर्क के 2 अलग अलग स्टेनिंग पोर्शंस नजर आ सकते हैं. एक डार्क स्टेनिंग पोर्शन, एक लाइट स्टेनिंग पोर्शन. जो डार्क स्टेनिंग पोर्शन नजर आता है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो लाइट वे में नजर आ रहा है इसको कंडेंस ही बोलेंगे आप. द कंडेंस रीजन कॉल यूक्रोमेटिन विच इज वेरी रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द जेनेटिकल इनहेरिटेंस. जेनेटिकली इनहेरिटेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. As according you can see here, the position of centromere may be literally in a center position, may be quietly, slightly separate from the center position, may be nearby the end of this telomere or may be at the telomere. इस तरह से centromere की position बीच में हो सकती है, middle portion में, quietly थोड़ा slightly side में हो सकती है, टर्मिनल नियर बाय हो सकती है और टर्मिनल एंड पे हो सकती है. द एज अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन अ क्रोमोसोम, दे आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एज अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हियर. फर्स्ट, मेटासेंट्रिक. बोथ ऑफ आर्म्स आर इक्वल, 2 इक्वल आर्म्स, सो द सेंट्रोमियर लोकेटेड इन सेंटर पोजीशन. सेकेंड, सब मेटासेंट्रिक. One arm is little bit short than the other, that's why centromere slightly away from the middle. Middle में नहीं होता, slightly थोड़ा side में होता है. Acrocentric. One arm is a very small than the other. Long arm. दूसरी long arm है और एक है जो बहुत ही छोटी arm है, small arms है. Because of that the centromere is closely to the end position. And जो terminal end होता है उसके nearby पहुंच जाता. Telomere, telocentric. The centromere completely terminate to the terminal end. So there will be a very shortest arm and one will be very longer arm. तो इस तरह से metacentric, both arms are equal. Submetacentric, one arm is little bit short than the other. Acrocentric, one arm is very small than the other, but centromere is closely to the end, terminal end. And the telocentric, one arm is very, very short than the other, and the centromere is situated on the terminal end. So we can say, as according the position of centromere and the shape and size,
or a length of any arm which is present in chromosome, there are different 4, 1, 2, 3, 4 metacentric, submetacentric, acrocentric and telophasic chromosome. We can see 2 arms of chromosome called chromatid. एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स देख सकते हैं, क्रोमेटिड. क्रोमेटिड का एंड पोर्शन, द टर्मिनल एंड ऑफ दिस आर्म कॉल्ड टीलोमियर. बोथ ऑफ आर्म्स आर जॉइंटेड बाय अ जंक्शन दैट कॉल्ड सेंट्रोमियर. वी कैन सी a specific type of constriction that known as satellite. in future जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोलस बनाएगा. द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस. बट ये सैटेलाइट जो होता है वो सभी क्रोमोसोम्स में नहीं होता. हमारी बॉडी में 4 ऐसे क्रोमोसोम्स है आउट ऑफ 46, उनके अंदर ये सैटेलाइट होता है. इसलिए इस तरह के क्रोमोसोम्स को जिसमें सैटेलाइट होती है, ध्यान रखना, इस तरह के क्रोमोसोम्स who have a specific types of satellite structures that is known as SAT chromosome, SAT chromosome. तो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स में से कितने क्रोमोसोम्स SAT क्रोमोसोम्स होते हैं? ओनली 4 SAT क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे आर सैटेलाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट बात करें अपन द मेटाफेजिक क्रोमोसोम. मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स आर वेरी कंडेंस इन द फॉर्म. ध्यान रखना, यहां क्रोमेटिड में 2 फिलामेंट्स होते हैं, डीएनए दोनों सेपरेट हो जाएंगे. इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं. एक्चुअली दिस इज 1 आर्म, दिस इज 2nd आर्म. बट यहां पर आप देख सकते हैं आर्म्स कैन बी you can see here the arms is divided into 2 different forms, but literally the arms यहां पे भी अभी भी सिंगल है, यहां पे भी सिंगल है, तो डबल आर्म्स हो गए यहां पे. ठीक है, this is the 1 arm of chromosome, this is the 2nd arm of chromosome. Literally they are fused on the center position, that called centromere. You can see here the centromere is a made up of 2 disc-like structures. These 2 disc-like structures called kinetochore. Centromere एक junction point है. This is the first constriction point. This constriction point is available to provide a facility to join between the 2 chromatids of the same chromosome. 2 chromatids यानी कि एक क्रोमोसोम के जो 2 आर्म्स होती हैं उनको जोड़ने में कौन हेल्प करता है? सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर एक्चुअली बना होता है 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से, दैट कॉल्ड काइनेटोकोर. राइट, दिस इज क्रोमोमियर. यू कैन सी ऑन द, अब आप देखिए क्रोमोसोम में क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है. इसमें डीएनए फिलामेंट्स देख सकते हो. इन डीएनए फिलामेंट्स में स्पेशली कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, हाईली कंडेंस्ड पोर्शन. ये एक हाईली कंडेंस्ड पोर्शन दैट कॉल्ड क्रोमोमियर्स. दीज आर द साइट ऑफ जीन्स. ये साइट है जीन्स की. बेसिकली जीन्स क्या है? द डीएनए फ्रैगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द जेनेटिकल कैरेक्टर्स जनरेशन टू द जनरेशन. आगे हम 10 चैप्टर में पढ़ेंगे तो और बारे में इसके डिटेल करेंगे. तो क्रोमोमियर्स आर हाईली कंडेंस्ड इन अ फॉर्म ऑफ जीन्स. राइट, यहां पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट बॉडी यहां पे भी है, तो ये लिटरली और ज्यादा क्लियर होने वाले क्रोमोसोम्स है. यदि हमारी सेल में हम सबसे ज्यादा क्लियर स्टडी करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो वी हैव टू सेलेक्ट विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन? मेटाफेज. राइट, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम as showing in a diagrams, we can say that there are different 5 parts of chromosomes. Chromatid, that is known as arm of chromosome. There are 2 arms, first and second. Chromosomes. This is called chromatid. Each chromatid have a filament that called chromonema. So 1 chromonema here, 1 chromonema here. दोनों chromonema यहाँ divide हो चुके हैं. Each chromonema is made up of 2 chromatids. 1 chromonema, but they are having 2 filaments like structures, both of are separating here. So 2 chromonema are present. Telomere, this is the terminal end of chromatid that is called telomere. Centromere, this is the first constrictions where both arms, both chromatids are jointed. Primary constriction भी बोलते हैं. Satellite, this is called secondary constriction.
दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन, where आगे का जो पोर्शन होता है जेनेटिकल नहीं होता, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग टू कैरी एनी जेनेटिकल कैरेक्टर्स, but they are responsible for the reformation of the nucleolus after cell division. सेल डिवीजन के बाद हर सेल के अंदर न्यूक्लियस में एक नया न्यूक्लियोलस बनना जरूरी है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द सैटेलाइट, राइट. नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन पोर्शन. क्रोमोमियर्स हाईली कंडेंस यू क्रोमेटिन, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. क्रोमेटिन नेटवर्क के दो अलग अलग स्टेनिंग पोर्शंस नजर आ सकते हैं, एक डार्क स्टेनिंग पोर्शन, एक लाइट स्टेनिंग पोर्शन. जो डार्क स्टेनिंग पोर्शन नजर आता है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो लाइट वे में नजर आ रहा है इसको कंडेंसी बोलेंगे आप. द कंडेंस रीजन कॉल यूक्रोमेटिन विच इज वेरी रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द जेनेटिकल इनहेरिटेंस, जेनेटिकली इनहेरिटेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. As according you can see here, the position of centromere may be literally in a center position, may be quietly, slightly separate from the center position, may be nearby the end of this telomere or may be at that telomere. इस तरह से सेंट्रोमियर की पोजीशन बीच में हो सकती है, मिडिल पोर्शन में, क्वाइटली थोड़ा स्लाइटली साइड में हो सकती है, टर्मिनल नियर बाय हो सकती है और टर्मिनल एंड पे हो सकती है. द एज अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन अ क्रोमोसोम, दे आर्म्स आर इक्वल, टू इक्वल आर्म्स, सो द सेंट्रोमियर लोकेटेड इन सेंटर पोजीशन. Second, submetacentric. One arm is little bit short than the other. That's why centromere slightly away from the middle. Middle में नहीं होता, slightly थोड़ा side में होता है. Acrocentric. One arm is a very small than the other. Long arm. दूसरी long arm है और एक है जो बहुत ही छोटी arm है, small arms है. Because of that, the centromere is closely to the end position, and जो terminal end होता है उसके nearby पहुंच जाता है. Telomere, telocentric, the centromere completely terminate to the terminal end, so there will be a very shortest arm and one will be very longer arm. तो इस तरह से metacentric, both arms are equal. Submetacentric, one arm is little bit short than the other. Acrocentric, one arm is very small than the other, but centromere is closely to the end, terminal end. And the telocentric, one arm is very, very short than the other, and the centromere is situated on the terminal end. So we can say, as according the position of centromere and the shape and size or a length of any arm which is present in chromosome, there are different 1, 2, 3, 4 metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric.